अमित शाह के 3 रोजा जम्मू कश्मीर दौरे का आगाज हो चुका है। अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। उनके दौरे के मौके पर जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह कल राजौरी में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से निकल चुके हैं अमित शाह, गृह मंत्री देश के, और ये उनका जो विजिट है जम्मू कश्मीर का कई मायनों में अहम है। यहाँ से गृह मंत्री सीधे हरि निवास जाएंगे, जहाँ उनकी जो है डेलीगेशंस के साथ मुलाकात होगी और लोगों के जो मसले हैं उनको सुना जाएगा। और उसके बाद कल वो वैष्णो देवी जाएंगे, वहाँ दर्शन होंगे माता वैष्णो देवी के, और जम्मू में भी रघुनाथ टेम्पल के वो दर्शन करेंगे। अभी जो कैवलकेड है गृह मंत्री अमित शाह का वो टेक्निकल एयरपोर्ट से निकल चुका है। अब 2 दिन आने वाले जम्मू कश्मीर के बारामूला में अमित शाह होंगे, वहां रैलियों को खिताब वो करेंगे, और काफ़ी अहम उनकी ये रैली जो है होने वाली है, जो कल होने वाली है। सभी की निगाहें वहां लगी हुई हैं, क्योंकि जम्मू के लोगों को अब आशाएं हैं कि अमित शाह कुछ बड़ी घोषणाएं उनके लिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनका जो कैवलकेड है वो यहाँ से निकल चुका है। अब सीधे यहाँ से राजभवन हरि निवास पहुँचेगा और हरि निवास में लोगों से मुलाकात होगी। और तो काफ़ी मायनों में ये अहम उनका जो विजिट है, आप देख सकते हैं जो इंतजामात हैं वो इतने पुख्ता किए गए हैं कि जो 1 किलोमीटर आगे तक जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया था इससे पहले ही, और अब जो है जो जम्मू कश्मीर का उनका विजिट है अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए राजन वैद, जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में लोग बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम को अमित शाह ने मिलिटेंसी से निजात दिलाया है। ये कहना है जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कश्मीर सुनील शर्मा का। सुनील शर्मा ने न्यूज़ 18 के रिपोर्टर यहिया सुल्तान से खास बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अमित शाह की रैली होने वाली है, अब वो बाज़ाब्ता तौर कश्मीर वारिद हो रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक रैली होने जा रही है और पूरे नॉर्थ कश्मीर में बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा में लोगों का जनसमूह तैयार है वहाँ पे अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए। परेशान थे यहाँ पे अलगाववादियों से, जो लोग परेशान थे आतंकवादियों से, जो लोग परेशान थे यहाँ पे बाकी यहाँ पे शांति के दुश्मनों से, उन सब से निजात दिलाई है माननीय गृह मंत्री जी ने। इसलिए इतना प्यार उमड़ रहा है। जो होगा, जो आपको प्रदर्शित होगा, जिसका मुजाहिरा होगा 5 अक्टूबर को 10 बजे सुबह स्पोर्ट्स स्टेडियम। क्या कुछ खास ऐलानात होंगे जिसकी तवक्का की जा रही है कि जब वो कश्मीर वारिद होंगे या बारामूला या जो कुछ खास ऐलानात होंगे कश्मीर के हवाले से? आपको क्या लग रहा है? देखिए, लोग ऐलानात सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, और ऐलानात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी सारी समस्याओं का कम से कम निवारण इस रैली के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, इस संबोधन के द्वारा हमें अपेक्षित है, जिसकी हमें उम्मीद है, विश्वास है। कश्मीर में मिलिटेंसी से हो रहे जुल्म और नुकसानात पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म UNHRC में आवाज उठाई। सोशल एक्टिविस्ट शोएब लोन ने UNHRC से खिताब करते हुए मिलिटेंटों के जरिए लोगों पर किए जा रहे जुल्म की दास्तान सुनाई। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह मिलिटेंट औरतों को ढाल बनाते हैं, रेजिडेंशियल इलाकों का इस्तेमाल अपने नापाक हरकतों के लिए करते हैं। Silence is imposed on the victim families, especially when it comes to women. As an activist, I have documented numerous such incidents where women are prevented from speaking out against these atrocities. It is well known how militants continue to use residential places during search operation against the wishes of locals. There are numerous instances of involuntary labor by women, cooking, cleaning, sheltering militants, sexually violence and assault on women. Over the last few years, we worked on grassroots level to bring together voices of the victim families and women on the common platform to amplify their voices as well as the community-led effort for rehabilitation. To date, the families of victims of cross-border terrorism continue to live under fear and threat. I have a strong faith in the international community role to address these challenges, and
an increase in coverage of these incidents with a specific focus on women and reporting perpetrators who gradually created an environment that would keep such activities in check. जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहां पावर सेक्टर की निजकारी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाने वाले यूटी ऑफ पौंडीचेरी के पावर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पर मकामी इंतजामिया की जानिब से की गई कार्रवाई का जिक्र किया गया। एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर सचिन टिक्कू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर की निजकारी मुलाजमीन और आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। जगह पे इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि पौंडीचेरी टेरिटरी में प्राइवेटाइजेशन को लेके वहां के बिजली अधिकारी और जो कर्मी थे वो पिछले 4 दिन से हड़ताल पे बैठे थे और पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे, जबकि गांधी जयंती के दिन कल उन पे ब्रूटल जो है पुलिस का दमन किया गया और पुलिस का एक्शन लिया गया। रात को लोगों को अरेस्ट किया गया, 12 बजे रात को अरेस्ट किया गया और देश में हर जगह जो है आज उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार इस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन को बिजली के सेक्टर में करने के लिए बिना किसी लीगल सैंक्शंस के, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के एलएक्सटी अमेंडमेंट बिल जो कि अभी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया उसको भी दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य यूनियन टेरिटरीज में प्राइवेटाइजेशन को लेके जो होड़ लगी हुई है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इंटरनेशनल गुजर महासभा के जिला अध्यक्ष पुंछ मोहम्मद असलम कोहली ने डाक बंगला मेंढर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजौरी में अमित शाह आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर हमारे लोग अमित शाह की रैली में शिरकत करें। पहाड़ियों पर एसटी के दर्जे की बात सरकार ने करनी है और किसी पहाड़ी ने नहीं, ना ही किसी गुज्जर को करनी है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी 10% एसटी को छेड़छाड़ किए बगैर पहाड़ियों को जो मर्जी दिया जाए, हमें कोई एतराज पैमाने पे हमारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। डिसाइड एसटी का, गुजरों का, पहाड़ियों का सरकार ने करना है, ना किसी गुजर ने करना है, ना किसी पहाड़ी ने करना है। लेकिन वो गुजरों के भी होम मिनिस्टर हैं और पहाड़ियों के भी होम मिनिस्टर हैं और लोगों को अपील करता हूं कि आप हिम्मत ना हारें। हमारा भाईचारा जो है वो कायम दायम रहेगा। हम किसी गुजर के ख़िलाफ़ नहीं, किसी पहाड़ी के ख़िलाफ़ नहीं। हमारा इतना ही मानना है कि 10% जो गुजरों को ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब दिया है उसको रिज़र्व रखा जाए गुजरों के लिए। और उसके अलावा नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी या उनकी तमाम टीम जो देना चाहती है पहाड़ियों को, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आपको बता दें कि अमित शाह पहुंच चुके हैं जम्मू। कल उनकी राजौरी में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही हैं। आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अमित शाह के इस्तकबाल के लिए वहां पर एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, उनका इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट पर। कल राजौरी में रैली से अमित शाह खिताब करने वाले हैं और इस हवाले से पहाड़ी तबके को काफ़ी उम्मीदें हैं कि एसटी रिजर्वेशन में उनको शामिल किया जाएगा, जिस हवाले से एक बहस भी छिड़ चुकी है कि क्या पहाड़ी इलाके को, पहाड़ी तबके को एसटी रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं। इस हवाले से दीगर तबके जो है वो अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं और उनके इस दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल कमेटी सुंबल में सदर और नायब सदर ओहदों के लिए आज चुनाव अमल में लाए गए हैं। ये चुनाव असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू परवेज करीम की निगरानी में मुनक्किद हुए। ख्याल रहे कि म्युनिसिपल कमेटी से वाबस्ता मुतादिद वार्ड मेंबरान ने साबिका सदर और नायब सदर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, जिसमें वो कामयाब हो गए थे और इस सिलसिले में आज दोनों पदों के लिए चुनाव हुए। ताहम प्रशासन ने हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए फिलहाल चुनावी नतीजे को स्थगित रखा। लगा कि हमारे हाजी साहब एक बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग इंसान है, तो मुझे लगा कि इस बार मैं 1 साल हाजी साहब को सपोर्ट करूं और हाजी साहब इलेक्शन जीते। और रही आज वोट की बात, मैं आपको 100% अभी लिख के दूंगा। हमने इनको
2 वोट से हराया, हमने 8 वोट्स लिए और इनके पास टोटल 5 ही वोट है। आज हकमत कर कि अस दित सबूत करित मेजॉरिटी मज 7 मेंबर इंशाअल्लाह रहमान दस्ती दस्ती गस रिजल्ट क्लियर इंशाअल्लाह रहमान आस चेयरमैन इम्तियाज साहब सुमलस मज मे उम्मीद पूर यमिस सुंद मसाइलात आसन। हमें बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया है, हमें डायरेक्शन की कोर्ट से कि सिर्फ आप इलेक्शन कंडक्ट करो, बाकी काउंट कर बस जो प्रोसीजर में फॉलो। सर वोट सारे कास्ट हो गए सर? हाँ ऑलमोस्ट सब प्रेजेंट थे, ऑलमोस्ट 30% डिस्ट्रिक्ट रामबन के सब डिवीजन गोल में सिविल सोसाइटी की जानिब से कॉलेज बिल्डिंग की तामीर का काम पूरा न होने के खिलाफ एहतजाज किया गया। ख्याल रहे कि साल 2018 में डिग्री कॉलेज गोल की बिल्डिंग समेत तमाम काम की शुरुआत हुई थी, जो अभी तक नामुकम्मल है, जिसके नतीजे में डिग्री कॉलेज गोल का कामकाज और तालीमी सरगर्मियां सिर्फ 2 कमरों में चल रहा है, जिसकी वजह से गोल इलाके के स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना है। देखिए, आज यहाँ गूल सिविल सोसाइटी की जानिब से यहाँ पर डिग्री कॉलेज गूल में किया गया है, जिसको लेकर के जिसका मकसद और मुद्दा ये है कि हम कई बरसों से हमारी कम से कम 12-14 बरस पहले एक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनी थी, जिसकी हालत अब भी बड़ी अबतर है, जो बनने से पहले ही फंक्शनल होने से पहले ही खंडरात में तब्दील हो चुका है। हमारे बच्चे यहाँ एक ITI के एक रूम में जो है पूरा कॉलेज वहाँ चल रहा है, जिससे पूरे वहाँ के स्टाफ को और हमारे बच्चों को, वालिदैन को भी बहुत बड़ी परेशानी लाक है। नामालूम वजूहात की बिना पर हमें समझ नहीं आ रही है कि किन वजूहात की बिना पर इस बिल्डिंग का काम जो है रोक दिया गया है। ये एक बड़ा अलमिया है, जबकि इस वक्त पूरी रियासत भर में तमाम कॉलेजेस जो है इस वक्त फंक्शनल हैं और फर्स्ट क्लास बेहतरीन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी पसमानदगी को और ज़्यादा पसमानदा किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा अलमिया है, किस्मती की बात है। तो आज हम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं और सरकार को ये अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर 15 दिन या 20 दिन या हफ्ता के अंदर हमारी मुतालिबात को नहीं सुना गया, इस डिग्री कॉलेज के जो है यहाँ की तामीर के लिए फंड्स को रिलीज़ नहीं किया गया, इसकी तामीरात को शुरू नहीं किया गया, तो हम एहतजाज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और मजबूरन तमाम सिविल सोसाइटी जो है वालिदैन और बच्चों को लेकर के सड़कों पर आकर के एहतजाज करेंगे। 2012 में यहाँ पे डिग्री कॉलेज जब 11 और 12 में आया तो बिल्डिंग ना होने की वजह से ITI गूल में 1 या 2 कमरों में उसको शुरू किया गया और आज 2022 से आज तक भी वहीं ही तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे 1 या 2 कमरों में कॉलेज चलाना बहुत मुश्किल है। उससे ITI का काम भी सफ़र हो रहा है और डिग्री कॉलेज का भी, ना ITI चल पा रहा है ना डिग्री कॉलेज पर। अब वालिदैन इतने मजबूर हैं कि इस टाइम पढ़ने का दौर है, कंपटीशन का दौर है, साइंस स्ट्रीम हमारी नहीं चल रही है बिल्डिंग ना होने की वजह से, तो वालिदैन भी मजबूर है कि अपने बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाए। हमारे वसाइल उतने नहीं हैं कि हम बाहर जाएं, तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि डिग्री कॉलेज बिल्डिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट किया। बड़े ही बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि डिग्री कॉलेज गूल जो है शायद रियासत का वाहिद डिग्री कॉलेज है जो पर मुश्तमिल एक सरकारी बिल्डिंग जो ITI की है उसमें फंक्शन कर रहा है, जहाँ पे आज बच्चे एक क्लास जो है लगती है तो एक क्लास को बाहर आसमान तले निकाल के बिठाया जाता है, फिर दूसरी क्लास को अंदर बुला के तो तीसरी क्लास जो है बाहर आसमान तले बैठती है। बड़ा मुतालबा है LG एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कम जो फंड्स आपने यहाँ वागुजार किए हैं 6-7 करोड़ रुपया जो यहाँ पे लगा है, जो बिल्डिंग ने आज शक्ल इख्तियार की है खंडरात की, कम से कम इसकी तरफ तो ध्यान दिया जाए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला गांधरबल के पटी शालाबुग में कृषि विभाग के जरिए कायम करदा ऑर्गेनिक सब्जियों का गांव इस इलाके के किसानों के लिए इकॉनमी का एक अहम केंद्र बन गया है। तकरीबन 9 साल पहले कृषि विभाग ने किसानों को धान की काश्त के बजाय ऑर्गेनिक सब्जियों की काश्त का मशवरा दिया था। गांव को कृषि विभाग ने गोद लिया था और तकरीबन 73 हेक्टेयर अराजी सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती के लिए मुख्तस की गई थी। किसानों को इस हवाले से जरूरी तरबियत भी दी गई। कृषि विभाग की यह पहल न सिर्फ इलाके की इकॉनमी को फरोग देने में गेम चेंजर साबित हुई है, बल्कि इससे लोगों को रोजगार भी मिला है और भविष्य में इन किसानों को मार्केट की सहूलियात भी प्रदान की जाएंगी। राजमा सेरा, मंग सेरा, मकाई सेरा, तो वह पे जनाब ये हाइब्रिड आव अत पे मिले असल फायदा। अलबत्ता हाइब्रिड सत आव फायदा बजे अमिच लालच असल तो बकाया कह तिम यम ये ववान बकाया जनाब हाइब्रिड अन्नावान हाइब्रिडन नेबरम मुल्कों पे यह करान। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारा टारगेट होता है फॉर दिस ऑर्गेनिक विलेज के लिए, वो है ह्यूमन हेल्थ और सॉइल हेल्थ। दोनों चीज़ें केमिकल्स से, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या
फर्टिलाइजर्स, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, दोनों हैजार्डस है फॉर दिस ह्यूमन हेल्थ भी और सॉइल हेल्थ भी। तो पहले हमने किया है, इससे पहले प्रोग्राम एक हुआ है 17-18 में। आज हमने वहाँ पे दूसरा एरिया सेलेक्ट किया है, सेम इसमें एरिया में, लेकिन दूसरे साइड से पे हमने 20 हेक्टेयर्स का पैच लिया है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 58 फार्मर्स को इन्वॉल्व किया है। वहाँ पे मैंने देखा वो दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेजिटेबल, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि हम करेंगे 100% कोऑपरेट करेंगे और 100% हम आपको वेजिटेबल यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोड्यूस करके देंगे। मुल्क में बच्चों को तालीम हासिल करने में पुलवामा के ओखो गांव का अहम रोल है। पुलवामा के ओखो गांव को पेंसिल विलेज से भी जाना जाता है। गुज़िश्ता कई बरसों से पूरे मुल्क में 90% पेंसिल स्लेट खाम माल ओखो गांव ही फराहम कर रहा है। पेंसिल स्लेट इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रही है। मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में ओखो गांव का जिक्र किया था और इसे पेंसिल विलेज का नाम दिया। जो पहले थे उससे भी 4 गुना ज़्यादा है। अभी जिस कंपनी को मैं दे रहा हूँ, आगे वो कंपनी 84-85 मुल्कों में पेंसिल बना के बेचते हैं। टॉप ब्रांड अप्सरा, नटराज, हिंदुस्तान पेंसिल, डोमस, कैमलन। तो वर्ल्ड में अभी जो नटराज पेंसिल वर्ल्ड में नंबर 1 है, और इंडिया में वर्ल्ड में नंबर 2 है, इंडिया में नंबर 1 में है। तो इसकी वजह से अभी डिमांड मतलब इतनी है कि मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। इतना भी 4 गुना भी बढ़ेगा। ये जो फ्लड एरिया है, इसका जो मटेरियल है, ये मतलब पूरा हिंदुस्तान में नंबर 1 है पेंसिल के लिए। बिजली की भी थोड़ा यहाँ परेशानी रह रही है, उसकी वजह से हमारा ये कॉस्टली थोड़ा हो रहा है। मैं यहाँ एज मैनेजर काम कर रहा हूँ, और हमारे पास कम भी इस वक्त 70 से 75 बंदे इस वक्त भी काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ स्किल्ड भी है और कुछ अनस्किल्ड भी। जो अनस्किल्ड उनको यहाँ सिखाया जा रहा है। मतलब बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, और यहाँ पिछले 8 सालों मैंने यहाँ पे काम किया। 150 लड़की यहाँ पे काम कर रहा है। आई एम ग्रेजुएट। वी आर ऑल एजुकेटेड बॉयज एंड गर्ल्स। नए बस स्टैंड में निर्माण डोडा जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच झगड़े का मौजू बना हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि बस स्टैंड में अगर कई मंजिला पार्किंग होगी तो इससे उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर के जिले डोडा का नया बस स्टैंड क्षेत्र है और आने वाले दिनों में यहाँ एक बहुमंजिला पार्किंग बनने जा रही है। लेकिन इससे पहले व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का कहना है कि परियोजना के यहाँ बनने से उनके कारोबार पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ केवल स्टैंड था, लेकिन इस बस स्टैंड का कई लोगों द्वारा दुरुपयोग किया गया था। विभाग की मिलीभगत से डोडा के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करते हुए अधिक से अधिक अवैध वेंडरों को बस स्टैंड में व्यवसाय संचालित करने की अनुमति दी गई, जिसकी वजह से वाहनों के सुचारू संचालन में खलल पड़ा। लेकिन आज तक प्रशासन डोडा व नगर परिषद डोडा इस बस स्टैंड से अवैध पार्किंग और अवैध वेंडरों को हटाने में विफल रहा है। हमें कहाँ फायदा होगा, हमें तो नुकसान ही होगा। आगे हम पीछे लॉकडाउन की वजह से भी मुतासर हो गए, उससे पहले भी कई बातों से हम मुतासर हो गए हैं। अब जब यहाँ पर पार्किंग तो हमारे 2-3 साल तो उसी में चले जाएंगे, हमारा तो नुकसान ही होगा। अगर हमारा बस स्टैंड कितना सा थोड़ा सा बस स्टैंड रहा है, अब इसी में आप बीच में आप पार्किंग खड़ी कर दोगे, बीच में 4 स्टोरी खड़ी कर दोगे, आसे पास जो दुकानदार है वो तो अंधे हो जाएंगे। उनके पास तो पहले से कारोबार नहीं रहा है, किराया नहीं दे सकते हैं इस वक्त, वो बहुत मुतासिर हो जाएंगे। जनाब यहाँ का बिज़नेस तो टोटल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू जो है गाड़ियों का है, तो ये तो यहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब बंद कर रहे हैं। और मेन चीज़ है यहाँ पे हॉस्पिटल नज़दीक है, सेंटर है मार्केट का, तो ये बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट 3-4 साल का है। 3-4 साल का प्रोजेक्ट है तो लोगों की भी दिक्कत बहुत है और हमारा भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। उधर डोडा के नगर परिषद सदस्यों ने किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर बहुमंजिला पार्किंग सुविधा के निर्माण के संबंध में जिला प्रशासन डोडा को ज्ञापन दिया। प्रोजेक्ट जो है आज से 1.5 साल पहले आया था। जब ये प्रोजेक्ट आया तो ज़रूरत है यहाँ, ऐसी बात नहीं है कि ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी कई पार्किंगें यहाँ हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उन पार्किंग में लोग गाड़ियाँ नहीं लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो देख नहीं रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद हमने पूरी कौंसिल ने एक अजलास बुलाया। अजलास बुलाने के बाद हम डीसी विकास शर्मा साहब के पास
और उनको हमने बताया कि देखिए ये प्रोजेक्ट आया है, हम भी नहीं चाहते हैं कि ये कहीं और जाए, लेकिन कम से कम वहाँ बस स्टैंड जो कि पूरे डोडा और म्यूनसिपल काउंसिल का ये एक बिजनेस हब है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। डोडा न्यू बस स्टैंड हमेशा गलत कारणों से चर्चा में रहा है। यहाँ तक कि नगर परिषद डोडा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जिला डोडा का बस स्टैंड एरिया है और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जितने भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग तामीर की गई तो इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। वहीं ज़िला इंतज़ामिया डोडा का कहना है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने की वजह यह है कि डोडा शहर के अंदर आए दिन ट्रैफिक वायलेशन और रॉन्ग पार्किंग की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। जब मल्टी स्टोरी पार्किंग यहाँ पर तामीर की जाएगी तो ट्रैफिक वायलेशन और रॉन्ग पार्किंग पर खात्मा किया जाएगा। लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल और सभी मेंबर्स ने एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया को दिया है और उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग को तामीर ना किया जाए। आखिरकार क्या वजह है ज़िला इंतज़ामिया डोडा और म्यूनसिपल काउंसिल और मेंबर्स के बीच मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर एक दीवार दिन ब दिन खड़ी होती जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख किले में डोडा से आतिफ लोन। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फीस में 400 गुना इजाफे के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन में फूट पड़ गई। आंदोलन में शामिल छात्र संगठनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर आंदोलन में फूट डालने और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ सांठगांठ करने का इल्जाम लगाया है। छात्रों के आंदोलन में फूट पड़ जाने के बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए धरने को खत्म करा दिया। पुलिस की तरफ से धरना खत्म कराने की कोशिश के दौरान छात्रों और पुलिस के दरमियान तीखी झड़पें भी हुई। एजुकेशन फीस में इजाफा छात्र पिछले 3 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में विद्यार्थी परिषद ने भी शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन छात्रों का इल्जाम है कि एबीवीपी ने छात्रों में फूट डालने और आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। धरना खत्म कराने के बाद पुलिस ने कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुछ छात्र संगठनों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। संघर्ष समिति के बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है उसकी काल हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तो शुरू से, ये तो चूंकि यह सरकार के संगठन है तो ये चाहेंगे कि इस आंदोलन को असफल करें। ये पूरी की पूरी विश्वविद्यालय प्रशासन और एबीवीपी के साथ की साठगांठ रही होगी या सरकार के साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं इस वजह से, और वह चाहते नहीं कि जो हमारा आंदोलन है वह आंदोलन आगे बढ़ता रहे। हमें गांधी में विश्वास है, हमें अहिंसा में विश्वास है और हम उपवास के रास्ते पर चल चुके हैं। तो हमारी जो देख रेख है हमारे बापू करेंगे, हमारे गांधी जी करेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैं पुनः कोट करके कहना चाहूंगा कि वह नहीं चाहता कि यह आंदोलन सफल हो, वह नहीं चाहता कि यह फीस वृद्धि वापस हो। नहीं तो वह यदि वह चाहता रहता तो जब जिस समय हम लोगों का संयुक्त आंदोलन चला तो हम लोगों के साथ आंदोलन बाहर आए तो उनसे अभद्रता किए, मारपीट किए, तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और एबीवीपी हमेशा यह इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश के तहत अलग से प्रोटेस्ट किया और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो प्रयास किया गया, इससे यह साबित होता है कि एबीवीपी छात्र हित में कभी न लड़ाई लड़ी है न लड़ेगी। हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गांधीवादी तरीके से यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन मेंढर सब डिवीजन के इलाके ऊडी और सढ़ूती में कुछ संदिग्धों की आवाजाही के बाद एसओजी मेंढर ने इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जराये ने बताया कि मेंढर के ऊडी और सढ़ूती की घेराबंदी कर एसओजी मेंढर ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि संदिग्धों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।